तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको। ये एक्ट्रेस बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है। वजह है अभिषेक बच्चन के साथ उनका नाम जुड़ना। तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया की नजरों में आ। कहा जा रहा है कि इसी बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्रत कौर की वजह से ही अभिषेक और ऐश्वर्या का बसा बसाया घर टूटा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बच्चन परिवार और निम्रत को ही पता होगा, लेकिन पिछले कई महीनों से ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है और कई मीडिया रिपोर्ट में निम्रत का नाम अभिषेक बच्चन के साथ जोड़ा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच मनमुटाव की वजह भी निम्रत कौर ही है। कौन है निम्रत कौर? इनका बचपन कैसा रहा? फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ? वो कब फेमस हुई और कब कब विवादों में आई? इस वीडियो में हम आपको निम्रत के बारे में कुछ अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, निम्रत कौर आज भले ही इंडस्ट्री की दमदार एक्ट्रेस हैं, लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ झेला है। निम्रत कौर का जन्म 13 मार्च 1982 को राजस्थान के पिलानी में हुआ। उनके पिता भूपेंद्र सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे। निम्रत जब सिर्फ 12 साल की थी तब उनके पिता शहीद हो गए थे। उस समय निम्रत के पिता मेजर भूपेंद्र सिंह 1994 में जम्मू कश्मीर के वैरीनाग में पोस्टेड थे। उन्हें पहलगाम रोड पर पुलों के निर्माण का जिम्मा दिया गया था। जनवरी 1994 में कश्मीर में कार्य करते समय एक आतंकवादी संगठन ने उनका अपहरण कर लिया और उसके बाद उनके शहीद होने की खबर आई। बताया जाता है कि पिता के शहीद होने के बाद निम्रत का परिवार काफी मुश्किलों में आ गया था। उनको पटियाला से नोएडा शिफ्ट होना पड़ा, जहां उनके नाना और नानी रहते थे। यहाँ उनकी माँ ने पिता की पेंशन से एक छोटा सा घर खरीदा और उसी में वो अपनी बेटियों के साथ रहने लगी थी। निम्रत के परिवार में माँ अविनाश कौर के अलावा एक बड़ी बहन है जो साइकोलॉजिस्ट है। निम्रत की शुरुआत पढ़ाई बठिंडा में हुई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ाई की है। कॉलेज के दौरान ही उनके पास मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली के लोकल थिएटर ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें साल 2004 में कुमार शानू के तेरा मेरा प्यार और श्रेया घोषाल के ये क्या हुआ गाने के म्यूजिक वीडियो से लॉन्च किया गया था। ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी पहली मुलाकात। तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया की नजरों में आ। इन्होंने कई टीवी विज्ञापन भी किए। Have you felt the new silk? इन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत 2006 में अंग्रेजी फिल्म वन नाइट विद द किंग में एक छोटे से किरदार के साथ की। इसकी शूटिंग राजस्थान में हुई थी। उन्होंने 2012 में अनुराग कश्यप की पेडलर्स से बॉलीवुड में शुरुआत की। फिल्म की कैन फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीनिंग हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि निम्रत को साल 2013 में डेयरी मिल्क सिल्क के विज्ञापन से पॉपुलैरिटी मिली। Have you felt the new silk? इसी साल उनकी फिल्म द लंच बॉक्स भी आई और इरफान संग उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुम। निम्रत की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हुई। ये फिल्म भी कैन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। 2014 में निम्रत अमेरिकन टीवी सीरीज होमलैंड का हिस्सा बनी। 2016 में अक्षय कुमार के साथ एयरलिफ्ट में नजर आई। तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको।
इसी साल वो अमेरिकन सीरीज वेवार्ड पाइन्स में भी नजर आई। इन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया है। वो 2017 में हिंदी वेब शोज द टेस्ट केस में नजर आई। फिर 2020 में होमलैंड सीरीज के 8वें और फाइनल सीजन का भी हिस्सा बनी। इसके बाद वह स्क्रीन से दूर हो गई। 4 साल बाद कमबैक किया। 2022 में नेटफ्लिक्स मूवी 10वीं में अभिषेक बच्चन की पत्नी का किरदार निभाया, जिसमें उनके अभिनय को काफी पसंद किया। समाल बिमो खुद सी है मैं और ऊंचा बोला कर जो पॉलिटिक्स ना रोटी बना। इसके बाद इन्होंने 2023 में फाउंडेशन वेब सीरीज और सजनी शिंदे का वायरल वीडियो में भी अहम भूमिका निभाई। पूरी रात मुझे रुकना नहीं है, जो भी है गलत बस करना वही है। सेक्शन 84 फिल्म की शूटिंग वो कर चुकी हैं और इसमें अभिषेक बच्चन भी हैं। निम्रत बॉलीवुड के साथ साथ कई अमेरिकन सीरीज में भी काम करती आई हैं। निम्रत अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रही हैं। निम्रत ने इंटरव्यू में बताया था कि वो स्कूल के दिनों में एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उनकी शादी हो गई है और बच्चे भी हैं। उनका नाम इंडियन क्रिकेटर रहे रवि शास्त्री के साथ भी जुड़ चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन 2 साल बाद 2018 में इनका रिश्ता खत्म हो गया, जिसके बाद बाहुबली अभिनेता राणा दग्गुबाती के साथ उनकी डेटिंग की भी खबरें आईं और अब निम्रत कौर का नाम अभिषेक बच्चन के साथ जोड़ा जा रहा है। खबरों की माने तो फिल्म 10वीं की शूटिंग के समय से ही निम्रत और अभिषेक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभिषेक की शादीशुदा जिंदगी में तनाव चल रहे हैं। लगातार अफवाह फैल रही है कि दोनों जल्द तलाक ले सकते हैं। हालांकि ये सब कयासबाजी है। इसके बारे में अभी तक कहीं से कुछ आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हालांकि बॉलीवुड के स्टार कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच अनबन की अफवाहें लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन अंबानी के बेटे की शादी में अभिषेक और ऐश्वर्या के अलग अलग आने और एक दूसरे से बात नहीं करने के कारण इस अफवाह को और बढ़ावा मिला। अभिषेक और उनके परिवार ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। निम्रत ने भी अभी तक इस मामले पर कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में निम्रत कौर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। तो दोस्तों, आप निम्रत और अभिषेक के रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या निम्रत ने पब्लिसिटी के लिए चुप्पी साध रखी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।